हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भावना, आपकी हिंदी टीचर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 का लेक्चर नंबर 2, अध्याय 15वां, मानसिक रोग। तो बच्चों, मानसिक रोगों के बारे में हमने इससे पहले जाना था। लेक्चर नंबर 1 में हमने पूरा कर लिया था। तो अब बच्चों, आपका गृह कार्य था कि आप शब्दार्थ करके लेकर आएंगे। अब मैं आपके सही कथन पर सही लगा देती हूँ कि कौन सा सही और कौन सा गलत है। तो पहले हम लोग करते हैं अभ्यास कार्य का, जो हमें सही गलत दिए हुए हैं वो देख लेते हैं। तो बच्चों, पहला हमारा क्या दिया हुआ है, पहले इसमें दिया हुआ है बच्चों सही कथन पे हमें सही लगाना है। तो पहला देखते हैं। पहला हम लोगों को दे रखा है, कायर बिना मौत के मर जाता है, क्यों? क्यों मर जाता है बच्चों बिना मौत के? उसका दिल कमजोर होता है, उसमें डर समाया हो रहता है, कायर मानसिक बीमार है होता है, ये सभी। तो बच्चों, क्या होता है, क्यों मर जाता है वो बिना मौत के? क्योंकि क्या होता है बच्चों, उसका दिल कमजोर होता है, यानी इसका क्या होगा बच्चों, आ होगा। अब देखते हैं बच्चों दूसरा। दूसरा क्या दिया हुआ है हम लोगों को, जिस प्रकार सुख मनोभावों से रोग अच्छा होने में मदद करती मिलती है, उसी प्रकार, जिस प्रकार बच्चों सुख के मनोभावों से मदद मिलती है, उसी प्रकार क्या होता है, असुख मनोभावों से रोग उत्पन्न होते हैं। यानी जिसको सुख नहीं होता उससे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। या फिर कहिए, अशुभ मनोभावों से रोग समाप्त हो जाते हैं। या फिर अशुभ मनोभावों से रोग कभी होते ही नहीं, यानी रोग होते ही नहीं है, ये सभी, या फिर ये सभी होते हैं। अशुभ मनोभावों से क्या होता है बच्चों, रोग उत्पन्न होते हैं। अगर आपका मन नहीं अच्छा है तो रोग आएंगे या फिर जाएंगे, रोग आएंगे ना। तो इसी प्रकार से रोग आ जाते हैं। तो अब देखते हैं बच्चों तीसरा। तीसरा हम लोगों को बच्चों क्या दिया हुआ है, व्यक्ति का दूसरा भयानक मानसिक रोग क्या है? भय, चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष। बच्चों दूसरा कौन सा है? तीसरा तो बच्चों चिंता और भय है। तो पहला क्या था, ईर्ष्या द्वेष। दूसरा क्या हो गया, क्रोध। तो इसका क्या होगा बच्चों, सा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सा हो जाएगा। अब देखते हैं बच्चों चौथा। चौथा हम लोगों को क्या दिया गया है, किस मानसिक रोग के कारण रक्त अशुद्ध होकर सूखने लगता है। यानी किस मानसिक रोग के कारण रक्त अशुद्ध होकर सूखने लगता है? चिंता, क्रोध, भय, ईर्ष्या, द्वेष। किसके कारण बच्चों आपका क्या होगा कि रक्त ही सूखने लगेगा? जब आपको क्या होती है बच्चों, चिंता होती है। किसी की चिंता में आपका रक्त सूखने लग जाता है। अब देखते हैं बच्चों पांचवा क्या दिया हुआ है, पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने भय के कितने रूप बताए हैं? 80 पहला, दूसरा दिया है बच्चों 70, तीसरा दिया हुआ 27 या 7। कितने बताए हैं बच्चों? पश्चाताप मनोविज्ञान के कितने रूप होते हैं बच्चों? 80। अधिकतर सबका आ ही आ रहा है। अब देखते हैं बच्चों छठा हम लोगों को क्या दिया हुआ है, जब मन विकृत हो जाए तब उससे लड़ो मत। लड़ो, समझो, ये सभी। क्या करो बच्चों, जब मन तुम्हारा अस्वस्थ हो जाए तो लड़ो मत, या मत लड़ो, या फिर समझो। मेरे हिसाब से तो बच्चों समझो का क्या है बच्चों, सा। ये तो आपका ऐसा हो गया कि बस तीसरा और छठा तुम्हारा सा है, बाकी सब तुम्हारे आ हैं। तो ये है, आप मेरे साथ साथ आपने चिन्ह लगा ही लिए होंगे। तो ये आपका बच्चों का था। अब देखते हैं बच्चों खा का। तो खा में आपके क्या दिए बच्चों, अति लघु प्रश्न उत्तर, जिनके एक वाक्य या दो में उत्तर दीजिए। और फिर बच्चों आप क्या आएंगे, लघु। तो लघु में मैं आपका तो टिक करा दूंगी या फिर क्या करूंगी, कुछ लिखवा दूंगी। लेकिन अति लघु में मैं आपको लिखवा देती हूँ। अंग्रेज कवि वेल्टर ने क्या कहा है? तो लिखिए बच्चों, अंग्रेज कवि वेल्टर ने कहा है कि, कहा है कि से शुरू करना बच्चों, कि मनुष्य का मन ही उसके लिए स्वर्ग नरक है। तो बच्चों क्या लिखेंगे आप लिखेंगे, अंग्रेज
विल्टन ने कहा है कि मनुष्य का मन ही उसके लिए स्वर्ग नर्क है। अब देखते हैं बच्चों दूसरा हम लोगों को क्या दिया हुआ है, कैसे व्यक्तियों को मानसिक रोग कम होते हैं। कैसे व्यक्तियों को बच्चों मानसिक रोग कम होते हैं। देखिए, सहमी और सात्विक विचार वाले व्यक्तियों को मानसिक रोग कम होते हैं। मानसिक रोग कम होते हैं। सहमी और सात्विक विचारों वाले व्यक्तियों को मानसिक रोग कम होते हैं। अब देखते हैं बच्चों तीसरा हम लोगों को क्या दिया हुआ, भय कैसा है। भय कैसा है, भय मानसिक रोग है। तो बच्चों भय और क्या कैसे की जगह लिख लेना बस मानसिक रोग। भय मानसिक रोग है। भय कैसा है बच्चों, भय मानसिक रोग है। अब देखते हैं बच्चों चौथा हम लोगों को क्या दिया हुआ है। चौथा दिया हुआ है बच्चों हम लोगों को 56 वात रोग किस कारण होते हैं। किस कारण होते हैं बच्चों, 56 वात रोग ईर्ष्या के कारण होते हैं। तो बच्चों किसकी जगह लिख लेना बस ईर्ष्या के कारण होते हैं। अब देखते हैं बच्चों अब देखते हैं बच्चों आपका पांचवा। एक हो गया आपका, दूसरा हो गया। तीसरा क्या दिया हुआ था, मानसिक रोगों की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है। तो बच्चों ये तो आपका चौथा हो गया और ये हो गया आपका पांचवा। अब मैं लिखवा देती हूँ आपको तीसरा। तो बच्चों तीसरा क्या दिया हुआ है आपको, मानसिक रोगों की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है। क्या है बच्चों उत्पत्ति का मुख्य कारण मानसिक रोगों की। मानसिक रोगों की उत्पत्ति का मुख्य कारण इच्छा पर अंकुश लगाना है। इच्छाओं पर अंकुश लगाना है। क्या है बच्चों, इच्छाओं पर अंकुश लगाना है। आप सोचते हैं इच्छाएं दब जाती हैं, वे दबती नहीं है। इच्छाओं पर अंकुश लगाना है। इच्छाओं पर अंकुश लगाना है। अब देखते हैं बच्चों चौथा हमारा हो गया, पांचवा भी हमारा हो गया। तो बच्चों ये होगा हमारा छठा देखते हैं बच्चों। छठा क्या दिया हुआ है हम लोगों को, हमारा जीवन नंदनवन कब बन जाएगा। कब बन जाएगा बच्चों हमारा, जब हमारा जीवन नंदनवन, जब क्या हो, मन को स्वस्थ रखने से। मन को स्वस्थ रखने से, मन को स्वास्थ्य रखने से, मन को स्वस्थ रखने से हमारा जीवन कैसा बन जाएगा बच्चों, हमारा जीवन नंदनवन बन जाएगा। तो बच्चों पहले का और दूसरे का, तीसरे का ये रहा, चौथे का ये रहा, पांचवे का ये रहा, छठे का ये रहा। तो ये हो गए बच्चों आपके अति लघु प्रश्नों के उत्तर। अब दे रखा है बच्चों आपको पहले में इन्होंने क्या दिया है, मानसिक वैधियों से पहला है बच्चों लघु का, ये का खा, ये गा का। देखिए, मानसिक विधियों से मानव विधि अधिक भयानक क्यों होती है। क्यों होती है बच्चों मानव विधि का आधार, तो लिखिए मानसिक विधियों से तो मानसिक विधियों से शारीरिक विधि अधिक भयानक होती है। उसके बाद बच्चों क्योंकि से आप मेरे साथ लिख लीजिए, क्योंकि मानसिक व्याधि
में मनुष्य का विवेक, बुद्धि, काम करना बंद कर देती है। इसीलिए मनुष्य गलत कार्य करने लगता है। क्या होता है बच्चों, इसमें बोला गया कि शारीरिक विधियों से मानसिक विधियों अधिक भयानक क्यों होती है। क्या होता है बच्चों कि अगर शारीरिक की बात करें तो शारीरिक कष्ट होता है, लेकिन मानसिक से क्या होता है, क्योंकि मानसिक विधियों से मनुष्य का विवेक, बुद्धि काम करना बंद कर देती है, इसीलिए मनुष्य गलत कार्य करने लगता है। अब देखते हैं बच्चों दूसरा उत्तर। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है, मुख्य मानसिक रोगों के नाम बताइए, वे किन किन कारणों से होते हैं। तो बच्चों हम लोगों को बताना है कि एक तो रोगों के नाम बताने हैं और ये भी बताना है कि वो किन किन कारणों से होते हैं। तो बच्चों हम लोग अगर बात करें मानसिक रोगों की, तो मानसिक रोग क्या होते हैं हम लोगों ने जाना था। तो इसके लिए आप आ जाइए बच्चे पेज नंबर 70 पे, पन्ना खोलिए 70, और उस 70 पे आने के बाद जहाँ से पाठ शुरू हुआ था 1 2 3 4, तो बच्चों चौथी उसमें जब पहला वाला जो शुरुआत करेंगे तो वो यहीं से शुरुआत है दूसरा पैराग्राफ की। क्या है? मानसिक विधियाँ शारीरिक विधियों से अधिक भयानक एवं कष्टकारी होती हैं। आशय तो यह है कि मानसिक विधियों इतनी मामूली बातों से लेकर उत्पन्न है जिसका कम हम छोटी सी भी विवेक बुद्धि से काम लेकर आसानी से प्रतिकार कर सकते हैं। मानसिक रोगों में मनुष्य मुख्य है घृणा, प्रतिहिंसा, लोभ, चिंता, आलस्य, निम्न अहंकार, ईर्षा, द्वेष, भय, स्वार्थपरतना, अविश्वास, वहम, कामलिप्सा आदि। यद्यपि मानसिक रोग देखने से शारीरिक रोग से भिन्न प्रतीत होते हैं, पर उनके कारणों से भिन्नता नहीं होती। तो बच्चों यहाँ तक आप क्या करेंगे, इसका उत्तर लगा लेंगे। तो आपको 70 में 1 2 3 4 5 लाइनें मैंने बताई हैं, 5 पंक्तियों तक आपको लिखना है और ऊपर से कितनी पंक्ति छोड़नी है, 1 2 3 4। तो बच्चों 4 पंक्तियां आपको गिन के छोड़ देनी है और उसके बाद आपको मानसिक रोग मिलेंगे। मानसिक रोग से लेकर आपको होती है तक लगा लेना है। अब बच्चों आपको तीसरा दिया हुआ है। तीसरा आपको क्या दिया हुआ है? तीसरे में ये लिखा हुआ है क्या, चिंता और भय नामक मानसिक रोगों का विश्लेषण दीजिए। यानी कि चिंता और भय से कौन सा मानसिक रोग होता है। तो जब बच्चों हम लोगों ने पाठ पढ़ा था तो पाठ पढ़ते वक्त हमने पेज नंबर 70 और 71 पे देखा था। 71 पे हम लोगों ने क्या देखा था बच्चों, ये 70 पे 71 पे हम लोगों ने क्या देखा था। अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 बच्चों छठी पंक्ति नीचे से गिनते हुए, जहाँ पर बच्चा भाग रहा है बाहर की ओर और टीवी चल रहा है, वहीं पर ये जो चित्र में आपको दिखाया गया उससे नीचे की आप 6 पंक्तियाँ नीचे से बिल्कुल 6 पंक्तियाँ गिन लीजिए। फिर आएगा चिंता, तीसरी प्रसिद्ध मानसिक बीमारी है जिसकी विभिषता चिंता से भी बड़ी बताई जाती है। यह स्वास्थ्य और सौंदर्य की सबसे बड़ी दुश्मन है। यानी आपका स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है और सौंदर्य भी चला जाता है। यह चिंता का जनक है। चिंता से क्रोध
की ही भांति रक्त में रासायनिक परिवर्तन, यानी जो आपके रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जिसके रक्त अशुद्ध होकर सूखने लगता है। परिणाम स्वरूप शरीर सूख कर काटा हो जाता है, त्वचा बदरंग हो जाती है, होठ फीके पड़ जाते हैं, नाक नीली हो जाती है, गाल पिचक जाते हैं। ऐसे रोगियों को यशक्स टीबी शीघ्र पकड़ता है। चिन्हित मनुष्य को नींद नहीं आती और जीवन भार स्वरूप लगाने लगते हैं। तो बच्चों ये आपको चिंता में लिखना है, कहाँ से लेके कहाँ तक, नीचे से 6 पंक्तियां छोड़नी है और वो पूरा नीचे तक लिख लेना है फिर। तो ये आपका उत्तर हो गया। अब देखते हैं बच्चों चौथा प्रश्न आपको क्या दिया हुआ है बच्चों? दिया हुआ है कि मानसिक रोगों से छुटकारा पाने के लिए किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो बच्चों नियमों में इन्होंने आपको खुद ही नंबर दे रखे हैं। 72 पर आइए बच्चों, 72 पे इन्होंने आपको नंबर दे रखे हैं, तो वहाँ से नंबर देखना आप। तो कैसे नंबर दे रखे हैं? ये दे रखे हैं, मन के अशांत होने पर अशांति के कारण की ओर से मन को हटाने का प्रयत्न करना चाहिए। उसके विषय में सोचना एकदम बंद कर देना चाहिए, यानी जो चीज़ें आपको अशांति पहुंचा रही हैं उन्हें सोचना बंद कर दो। पहला ये हो गया। दूसरा, सदा दूसरे के हकों का सम्मान करना चाहिए एवं उसके बदलने के कुछ न मिलने पर भी दुखी नहीं होना चाहिए। दूसरा ये हो गया। तीसरा, अपनी बात को ही ऊपर रखना और तथा अपनी ही इच्छा की पूर्ति करना मानसिक कमजोरियां हैं। दूसरे को महत्व देने की आदत डालनी चाहिए। दूसरा भी महत्वपूर्ण है, यह हमें आदत डालनी चाहिए। चौथा, मन के चंचल होने पर जोर जोर से राम राम या इसी प्रकार के किसी ईश्वर पैगंबर का महापुरुष के नाम का जाप करना आरंभ कर देना चाहिए जब मन आपका क्या हो बच्चों? अशांत हो। ऐसे बच्चों फिर पांचवा क्या दिया हुआ है? इस गिलास ठंडा पानी पी लो और उस स्थान से हट जाओ जहां या एकांत में बैठकर कुछ देर ध्यान करो। मादक पदार्थ लेकर मन को कभी भुलावा मत दो। छठा, मन के विकृत होने पर उससे लड़ो मत, बल्कि उसे समझाने का प्रयत्न करो। अब बच्चों आपको ये दे रखे हैं 3, 7, 8, 9। आप इसमें 8वां मैं आपको बता रही हूँ, 8वां आप लिख लेना मेरी तरफ से। बाकी अगर आपको जो अच्छा लगे आप वह लिख सकते हैं, यानी आप 7 कर लेना 9 की जगह। अच्छी पुस्तकें पढ़ो, सत्संग करने या स्वयं को कला, सकारात्मक संगीत आदि की साधना में लगा देने को मन का उद्वीकरण होता है, यानी मन भटकता है। तो बच्चों यह आपके उत्तर हो गए प्रश्नों के। अब देखते हैं आपके दिए हुए हैं बच्चों, आपके प्रश्न उत्तर हो गए। तो इन्होंने क्या दिया है? निम्न पंक्तियों की संदर्भ व्याख्या लिखी, यानी क्या करनी है आपको? इसकी पूरी व्याख्या लिखनी है। तो इन्होंने बोला मनुष्य का मन ही उसके लिए स्वर्ग का नरक है। तो बच्चों आप ये लिख सकते हैं खुद ही, तो ये आप स्वयं से लिखेंगे। फिर दे रखे हैं बच्चों आपको क्या? आपको लगाने हैं क्या? आपको इसमें लगाने हैं ये इनके रिक्त स्थान भरने। तो चलिए बच्चों मैं आपके रिक्त स्थान करा देती हूँ। रिक्त स्थान है बच्चों आपके डा भाग पर। क्या दिया हुआ है? मनुष्य अपने डैश या डैश रखने का आप ही कारण है। क्या बच्चों? रोगी और निरोगी होने का। रोगी और निरोगी होने का वही कारण है। पहले का। दूसरे का देखते हैं बच्चों। डैश बिना मौत मरना है यह झूठी बात नहीं है, यानी कायर क्या है? कायर को लेके बच्चों क्या है? कायर बिना मौत मरना यह झूठ कहावत नहीं है। अब देखते हैं बच्चों तीसरा क्या दिया हुआ है? डैश और डैश विचार वाले मनुष्य को मानसिक रोग कम होते हैं, यानी क्या बच्चों? ये मैंने यहाँ पे लिखा भी था, अगर सयासी और सात्विक, सायसी और
और क्या हो गया बच्चों, सात्विक विचारों वालों को, जो अच्छा सोचते हो, सात्विक विचारक वालों को। अब देखते हैं बच्चों चौथा हम लोगों को क्या दिया हुआ है, यदि हम डैश से मुक्त हो सके तो डैश पर डैश उतर जाए। यानी क्या हो जाए, यदि हम चिंता से मुक्त हो सके तो पृथ्वी पर क्या उतर जाए, डैश से डैश उतर जाए, पृथ्वी पर स्वर्ग हो जाए। ये हो गए बच्चों हमारे रिक्त स्थान। फिर हम लोगों को दे रखे हैं सही गलत, जो कि हमें चुनना है कि ईर्ष्या, जुखाम, ये सब कुछ आप खुद ही ढूंढ लेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। वैसे पहले में ईर्ष्या है, दूसरे में हम लोगों को क्या है, चेचक है, तीसरे में पागलपन और चौथे में बगीचा। तो यह आपको टिक कर लेने हैं। फिर दिया हुआ है बच्चों आपको भाषा शैली। भाषा शैली आपकी इतनी कठिन नहीं दी हुई इसमें आपके समर्थक शब्द हैं और आपके पाठ्यक्रम दिए हुए हैं और अनेक शब्द में से एक एक शब्द आपको ढूंढ लेने हैं। तो यह आप स्वयं से देख लेंगे। तो यह पाठ हमारा पूर्ण हो गया। जो मैंने कहा आपको स्वयं से देखना है वह आप कर लेना। तो बच्चों मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में या फिर अगले लेक्चर में किसके साथ, नए पाठ के साथ। बाय बाय, टेक केयर।